बिहार की बोछा सीट पर एनडीए में बढ़ा विवाद। बीजेपी के बाद वीआईपी ने भी उतारा उम्मीदवार। दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को बनाया उम्मीदवार। बोछा से बीजेपी उम्मीदवार उतारने पर भड़की वीआईपी। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया विश्वासघात का आरोप। हमने कहा एनडीए के उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। जमुई के झाझा स्टेशन पर नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। 2,65,000 के नकली नोट बरामद। झाझा में ही होनी थी नकली नोट की डिलीवरी। रांची में पुलिसकर्मियों पर मधुमक्खियों का हमला। आईजी आवास में होली की मस्ती के दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी। आईजी आवास छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। और बिहार और झारखंड में मस्ती और उत्साह के साथ खेली जा रही होली। बच्चे, बुजुर्ग और जवानों पर छाई होली की मस्ती। रंगों की फुहार से इंद्रधनुषी हुई धरती। नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको दरभंगा से दिखाते हैं, जहां बारातियों की टोली के बीचों बीच एक सिरफिरे ने दो तमंचा लहराकर सनसनी फैला दी। वायरल वीडियो के जरिए दरभंगा पुलिस तमंचेबाज की तलाश में जुट गई है। डीजे पर धमाकेदार स्वर लहरी, बारातियों की टोली और तमंचेबाज का डिस्को डांस। ये नजारा है भालपट्टी मोहल्ले का, जहां रात के अंधेरे में दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर निकले तो रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और ऑर्केस्ट्रा की धमाकेदार सॉन्ग के साथ नाचते गाते बाराती भी हो लिए। बारातियों के उसी हुजूम में शामिल ये सिरफिरा दोनों हाथों में दो तमंचा चमकाने लगा। कभी हवा में लहराने लगा तो कभी तमंचे की धौंस दिखाने लगा। आसपास खड़े बाराती एक बारगी चौंक उठे। जब मित्रों ने ठोका तो सिरफिरा पिस्टल लेकर वहां से खसक गया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही दरभंगा पुलिस के कान खड़े हो गए। जो वालपट्टी का एक वीडियो वायरल है वो पिछले माह का है और इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो व्यक्ति हाथ में आग्नेयास्त्र जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, वास्तविक में हथियार है। ये देखिए, इस सिरफिरे के दोनों हाथों में दो तमंचे चमक रहे हैं और बारातियों की भीड़ के बीचों बीच खड़े होकर वो मजे से दोनों तमंचे लहरा रहा है। साथियों की टोका टोकी पर तो वो कुछ पल के लिए वहां से गायब हो गया। जब लौटा तो उसके हाथों में हरे हरे नोट चमक रहे थे। वो दोनों हाथों से भीड़ पर नोट लुटाने लगा। तभी उन नोटों को लपकने के लिए बारातियों के बीच होड़ मच गई। ये देखिए, जैसे ही सिरफिरे ने नोट बरसाए, वैसे ही उन्हें झपटने के लिए बाराती दौड़ पड़े। दरभंगा पुलिस इस वीडियो में नजर आ रहे सिरफिरे की तलाश कर रही है। आग्नेयास्त्र जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, वास्तविक में हथियार है या फिर उस फंक्शन में फायरिंग हुई या नहीं हुई। इन दो बिंदुओं पर भी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। बारातियों की भीड़ में नोट लुटाने और तमंचे लहराने वाले सिरफिरे की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन जरा सोचिएगा, थोड़ी सी चूक अगर हो जाती, तमंचा गरजता तो हंसती मुस्कुराती इस भीड़ में भगदड़ मच जाती। फिर भी ये सिरफिरे जान पर खेलने से बाज नहीं आ रहे। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बेगूसराय में बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े और रजौरा मार्केट में हंगामा मच गया। गुस्से से आग बबूला गुट लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर बरस पड़े। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। के अंधेरे में कहीं लाठियां चल रही है तो कहीं मुक्के बरस रहे हैं। यह नजारा है बेगूसराय के रजौरा मार्केट का, जहां चापाकल से पानी पीने की बच्चों की जिद ने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि पूरा का पूरा रजौरा मार्केट ही रण क्षेत्र में बदल गया।
लठैतों की टोली लाठी लेकर दौड़ती रही और एक दूसरे पर बरसती रही। बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े तो रजौरा मार्केट में बवाल होने लगा। मोहल्ला का मोहल्ला सड़कों पर उतर आया और एक दूसरे को आंखें दिखाने लगा। रात में कई घंटे तक मारपीट होती रही, जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चा बुतरू का मैटर था, उनसे फिर अभी आया था 100 आदमी लड़ने के लिए। मुखिया सरपंच पहले आया, उसके बाद मुखिया सरपंच को हम लोग दुकानदार सब भेज दिए। फिर 200 आदमी आया तो उधर से अटैक करते हुए हम लोग की तरफ आया। बेगूसराय के व्यस्ततम रजौरा मार्केट में रात भर हंगामा होता रहा। उपद्रवियों की भीड़ दुकानों में तोड़ फोड़ करने लगी। लाठी डंडे से दुकानदारों और ग्रामीणों पर कहर बरपाने लगी। सड़क पर हंगामा होता रहा। कभी लाठी बरसती तो अगले ही पल रोड़ेबाजी होने लगती। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो रातों रात बेगूसराय के डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ रजौरा मार्केट पहुंच गए। उत्तेजित ग्रामीणों को समझाया बुझाया और झगड़े को शांत कराया। अभी भी चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद है। हम भी उधर गए, उस सबको किसी तरह कह सुन के यहाँ से भेज दिए। उसके बाद वहाँ प्रशासन गश्ती के लिए आ रही थी गाड़ी उसकी, तो वो सब देखे तो हम सब थोड़ा अस्थिर हो गए। रजौरा मार्केट में मचा बवाल फिलहाल शांत है। बेगूसराय पुलिस ने कई उत्पातियों को गिरफ्तार किया है तो मारपीट में घायल ग्रामीणों को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। मधुबनी की सच्ची सपूत डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बिहार की प्रतिभा का कायल है। जी हां, मधुबनी की मिट्टी के होनहार लाल डॉक्टर आशीष झा की काबिलियत और कौशल पर अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन को खास भरोसा है। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें अमेरिका में कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ही बिहार की मिट्टी के सपूत को यह जवाबदेही सौंपी गई, वैसे ही उनके पैतृक गांव मधुबनी के पुरसोलिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टर आशीष झा के परिजन और उनके मित्रों ने इस खबर को बिहार का मान बढ़ाने वाला बताया। उनका जो उपलब्धि भेटले की कहबे बारे में? हाँ, ए विषय में बहुत हम सब खुशी छी। हमारे सबके परिवार के नाम भेल, गांव के नाम भेल, ऐसे बेसी खुशी की है माय बाप के। ये कलवाही गांव का कलवाही ब्लॉक का पुरसोलिया गांव आज पूरे विश्व में छा गया है। देश स्तर पर इस कलवाही ब्लॉक का नाम रोशन हुआ। आशीष जी रोशन किए हैं, इसके लिए मैं फूले नहीं समा रहा। हम ही नहीं, हमारे ब्लॉक के सभी इस गांव के लोग अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब लोग पुरसोलिया के नाम से भी जानेंगे। अमेरिका में अपनी प्रतिभा के दम पर चमक रहे डॉक्टर आशीष झा का बचपन इसी गांव और मोहल्ले में गुजरा है। इन्हीं गलियों में खेल कूद कर वो बड़े हुए हैं। पढ़ लिख कर अमेरिका चले गए और बस गए, लेकिन उनके मन में अपने देश और अपनी मिट्टी की यादें आज भी ताजा हैं। तभी तो व्यस्त कामकाज के बीच जब भी फुर्सत मिलती है, फोन पर गांव वालों का हाल चाल लेना नहीं भूलते। तो उनके गांव वाले भी अपने होनहार सपूत की मेहनत और काबिलियत की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन हुनकर ये एक विशेषता देखलियन जे अमेरिका में रहकर अपना पुरसौलिया के एक सुदूर देहात अमेरिका गेला के बाद पुरसोलिया के नहीं बिसरलखिन। ई बात बहुत बड़का बात है आ पूरा देश दुनिया में हुनकर नाम छन। एहि के लिए हम सब बहुत खुश छी आ भगवान से दुआ करबैन जो और आगे बढ़े। बहुत खुशी के बात भेल। खुशी के बात पूरा दुनिया नाम हमरो गांव के मान लिए देहात में हम सब बहुत पिछड़ल में क्षेत्र में छी, लेकिन पूरा दुनिया में नाम भेल, हमरो जानलक। कलवाही ब्लॉक बिहार के पुरसोलिया गांव से निकलकर 7 समंदर पर चमकना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर बिहार के सच्चे धरती पुत्र ने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। बोकारो का गांव रंगों से सराबोर है, लेकिन दुर्गापुर गांव में हर तरफ सन्नाटा है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में।
होली पर पूरी दुनिया में गुलाल उड़ रहे हैं, हर कोई रंगों में डूबा हुआ है। लेकिन दुर्गापुर गांव की गलियां वीरान हैं, ना कोई उत्साह है ना ही उमंग। ये उस सदियों पुरानी परंपरा का नतीजा है जो इन ग्रामीणों को आज भी रंगों से दूर किए हुए है। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? क्या ये महज कोरा विश्वास है या फिर अंधी आस्था? इसी का सच जानने के लिए हम पहुंचे बोकारो जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर दुर्गापुर गांव की गलियों में। पक्की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा सफर करते हुए जब हम कच्ची सड़कों पर उतरे तो दुर्गापुर गांव की सुनसान गलियां दूर से ही नजर आने लगी। हर कोई अपनी दिनचर्या में बिजी था। कोई मवेशियों के झुंड को लेकर जंगल की ओर बढ़ा जा रहा था तो कोई अपने घर के अंदर अपने काम में व्यस्त था। हमारे मन में यही सवाल था कि दुर्गापुर गांव आखिर होली से दूर क्यों है? यहाँ पर दुर्गापुर में दुर्गा नाम करके एक राजा रहते थे, वो उनकी हत्या लड़ाई में होली के दिन ही हुआ था, इसलिए हम लोग उस गम में पूरे दुर्गापुर वासी होली नहीं मनाते हैं। सामने खड़ा विशालकाय दुर्गा पहाड़ और उसकी तलहट्टी पर बसा दुर्गापुर गांव। यहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले दुर्गापुर के प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा दुर्गा सिंह। वो प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे, लेकिन होली के दिन ही अचानक ऐसा युद्ध छिड़ा कि राजा दुर्गा सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। तब से अपने प्रिय राजा की शहादत के गम में पूरा दुर्गापुर होली के रंगों से कोसों दूर रहता है। ना कहीं कोई उल्लास दिखता है, ना ही कोई त्योहारी माहौल। हालांकि समय बदला तो दुर्गापुर के ग्रामीणों की सोच भी बदली। इसीलिए अब होली के मौके पर घर घर में पुआ पकवान तो बनने लगे हैं, लेकिन रंगों से दूरी की प्रतिज्ञा अब तक नहीं टूटी। दूसरा, होली के दिन में थाना पुलिस भी नहीं लेगा, मगर हम लोग का यहाँ थाना पुलिस कोई घटना हो जाएगा तो ये रिएक्शन लेगा। ये तो जानता है सुबह से वहाँ होली नहीं खेलता है। हम लोग को होली खाने पीने का सब खा सकते हैं, लेकिन होली रंग नहीं से खेल सकते हैं 12 टोला के भीतर। राजा दुर्गा सिंह से बिछड़ने का गम और सालों पुरानी परंपरा से बंधा दुर्गापुर गांव आज रंगों की बौछार से भले ही दूर है, लेकिन गांव की चौहद्दी के बाहर जरूर लाल पीले रंगों की बारिश जरूर हो रही है, जिसमें चाहे तो कोई भी भीग सकता है और होली के उत्साह में शरीक हो सकता है। लेकिन दुर्गापुर गांव की गलियों में अभी भी किसी को रंगों से दोस्ती करने का साहस नहीं है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। गिरिडीह के कसियोडीह जंगल में लगी आग फैलती जा रही है और उसकी चपेट में आ रहे पेड़ पौधे राख होते जा रहे हैं। आखिर कौन है जंगल में आग लगाकर पर्यावरण को खतरे में डालने वाला? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कसियोडीह जंगल में फैली आग में जलकर सब कुछ भस्म हो रहा है। पेड़ पौधे जल रहे हैं, घास और पत्तियां स्वाहा हो रही है और जंगल में रहे जीव जंतु तबाही की आग से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। ऊपर से तेज हवा के झोंके उस आग को और भड़का रहे हैं। तो कई एकड़ में फैले कसियोडीह जंगल के कोने कोने में ये आग फैलती ही जा रही है। दरअसल फरवरी और मार्च के महीने में जब महुआ के फल पककर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें चुनने के लिए जंगल की खाक छान रहे मजदूर पत्तियों को जलाने के लिए आग लगा देते हैं। वहीं आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। आज
जेल जाता बकरियो होता गैयो होता कसो जेल जीते चाहे बाल बच्चा होता ककरो जेलिए जीते तो के देखे पड़ते नहीं आके आएगा तो ना लगवे चाहिए ककरो महुए बिछना है तो इतना देर पला देते टायर और वहाँ बीच लेते। बिरनी प्रखंड के बड़े इलाके में फैले कसियोडी जंगल के पेड़ पौधे प्रदूषण से तो बचाते ही हैं, गिरिडीह वासियों को रोजी रोटी भी देते हैं, लेकिन चंद रुपए के लालच में महुआ के धंधेबाज जब सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं तो उस आग में हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। जैव विविधता तो खतरे में पड़ ही जाती है, हमारी आबो हवा भी कम प्रदूषित नहीं होती। स्थानीय ग्रामीण आग लगाने का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये धंधेबाज किसी की नहीं सुनते और आग लगा देते हैं, और वही आग आज कसियोडी जंगल को लेने पर आमदा हो गई है। सब नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधा सब मर रहा है, घास सब मर रहा है। आप लोगों को दिक्कत कैसे होगा? हम लोग को दिक्कत यही है, बकरी के घास मर जाएगा, चरेगा कहाँ, पत्ता भी जल जा रहा है। कसियोडी जंगल में लगी आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है और उसकी चपेट में आए पेड़ पौधे जलकर राख होते जा रहे हैं, लेकिन ना तो आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और ना ही आग लगाने वालों को दबोचने का कोई प्रयास हो रहा है। आज कसियोडी जंगल में आग लगी है, अगली बारी किसी और जंगल की हो सकती है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मध्य प्रदेश के गांव में खतरनाक भालू की धमा चौकड़ी ने दहशत फैला दी है। गर्मी शुरू होते ही दाना पानी की तलाश में भालुओं ने गांव का रुख करना शुरू कर दिया है। बैतूल में भालू की मौजूदगी से लोग दहशत में आ गए हैं। गर्मी शुरू होते ही वन्यजीव रहवासी इलाकों के आसपास पानी और खाने की तलाश में पहुंचने लगे हैं। बैतूल के मर्दानपुर गांव में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। एक खेत के पास यह भालू देखा गया। भालू की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। आपको बता दें कि शाहपुर ब्लॉक में पिछले दिनों सड़क पार करते हुए टाइगर का वीडियो भी सामने आया था। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां के परवलपुर में के अलावा गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में 3 लोगों को गोली मारी गई। एक महिला और एक पुरुष की इस दौरान मौत हो गई और एक घायल महिला का इलाज फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी खबर नालंदा से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।